नहीं बैठा भी। जितेंद्र राम गंगाराम, जितेंद्र राम सुनो, अभी हम आप लोगों को गाना भी सुनाएंगे, इसलिए उठ के जाना नहीं है, कुछ बात भी करना है ना। इतना दिन बाद मिले हैं, मजदूर दिवस है और बात नहीं करेंगे, गुनगुनाएंगे नहीं तो फिर बैठिए। अभी आज मजदूर दिवस है और आप श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग तरफ से आप शिविर लगाए हैं, क्या कहेंगे, क्या मजदूरों को समझाए हैं? छोड़ दीजिए माइक। ये बात तो मजदूर के विषय में आज बहुत मजदूरों को बताएं कि भाई आज हम लोगों का दिन है, मजदूर दिवस है, मतलब हम लोगों का दिन है। आज हम लोगों को बहुत खुश रहना है और अपने हक अधिकार के विषय में पूरी तरह से जानना है। आप महान लोगों में से एक हैं, क्योंकि हमारे जो महान दार्शनिक थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने कहा था कि जो साधारण जीवन जीते हैं, साधारण वेशभूषा अपनाते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, वो महान लोग में से एक होते हैं। तो वही महान लोगों में से हमारे मजदूर हैं। आज मजदूर के मन में, मजदूर के जेहन में हम इस बात का एहसास दिलाएं कि आप लोग महान लोगों में से हैं। तो आप लोगों को अपना हेल्थ भी अच्छा रखना है, अपना सारा कुछ अप टू डेट रखना है और प्रत्येक मजदूर का पहला हक और अधिकार है कि अपना मजदूर कार्ड आप लोग जरूर बनवाएं। मजदूर कार्ड अगर बनवा लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बताएं। हाँ, मैं एक एक लाइन बाय लाइन मजदूरों को बताई कि भाई अगर आप असंगठित मजदूर हैं, फुचका वाले, ठेला वाले, सब्जी बेचने वाले, टुक टुक चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोटा मोटा होटल चलाने वाले, या फिर फेरी लगाने वाले, या फिर चाय भुंजा, मूरी भुंजा बेचने वाले, जो भी खेतीहर मजदूर, ये सब हमारे असंगठित मजदूर हैं। और घर में काम करने वाली महिला, ये सब हमारे असंगठित मजदूर हैं। और इनका पहला हक है और पहला अधिकार है कि ये अपना मजदूर कार्ड जरूर बनाएंगे, क्योंकि अब जो नया नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि हमारे मजदूर भाई बहनों को प्रत्येक साल कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलता रहेगा। इनका हेल्प हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करते रहेंगे। क्या सहायता मिलेगा? सबसे पहले तो अभी असंगठित मजदूरों को जो पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन आया, जिसमें हम लोगों ने औजार का फॉर्म भरवाया और साइकिल का फॉर्म भरवाया। उसके बाद इन लोगों को सिलाई मशीन सहायता है। उसके बाद इन लोगों को विवाह सहायता है, मतलब समय पर। उसके बाद प्रसूति सहायता है। अगर मान लीजिए कि कोई मजदूर महिला है जिनके पहले बच्चे के जन्म में 15,000 और दूसरे बच्चे के जन्म में 15,000 रुपये की राशि लेबर डिपार्टमेंट की ओर से दी जाएगी। जो राशि दिए, सहायता राशि मिलेगा, कैसे मिलेगा? और जो मजदूर हैं वो थोड़ा कम जानकार होते हैं, तो उसके लिए सरकार के हिसाब से प्रचार प्रसार। देखिए, प्रचार प्रसार हम तो प्रचार प्रसार हमसे जितना हो सका है हम अपने क्षेत्र में पूरे एक्टिव तरीके से करके अपने मजदूरों को बताए हैं, ताकि एक मजदूर जिस टोला मोहल्ला में रहता है वो जाके अपने सर्कल में सभी को बताए और प्रत्येक मजदूर अपना लेबर कार्ड बनाए। मेरे तरफ से पूरा प्रयास होता है कि मेरा एरिया, मतलब चुटिया में एक भी ऐसा मजदूर ना हो जिसके पास लेबर कार्ड ना हो। लेबर कार्ड के लिए कोई शुल्क भी लगता होगा? अगर हम असंगठित मजदूर हैं तो असंगठित मजदूर अपना प्रज्ञा केंद्र में जाकर भी ऑनलाइन करा सकते हैं, हमसे भी करा सकते हैं। जो ऑनलाइन का एकदम न्यूनतम खर्च होता है वही उनको लगता है। मैंने क्या शुल्क होगा जो अगर दर्शक अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन का जो 30 रुपया या 40 रुपये का खर्च होता है असंगठित मजदूर का, तो वो उनको लगेगा। अगर लेबर कार्ड बन जाएगा तो उनको सहायता जो है श्रम विभाग से वो मिलेगा? हाँ, मिलेगा। और अगर वो बीओसी के मजदूर हैं तो उनको बीओसी, जैसे कि जो राजमिस्त्री है, कुल्ली है, रेजा है, तो उनको 110 रुपये का मतलब ऑनलाइन उनको पेमेंट करना होता है उनके कार्ड बनाने। मैंने एक ही बार बनाना है या फिर उसको रिन्यूअल भी कराना है? नहीं, एक अगर आप रेजा कुल्ली हैं, राजमिस्त्री हैं, तो एक बार बनाने के बाद प्रत्येक साल उसको रिन्यूअल कराना है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि अब मजदूर को रिन्यूअल कराने के लिए किसी के पीछे नहीं दौड़ना है। बैंक ऑटोमेटिकली स्वतः 100 रुपया सरकार के खाते में चली जाएगी, उसके खाते से मजदूर के खाते से ऑटोमेटिकली कट के सरकार के खाते में चली जाएगी, लेबर डिपार्टमेंट के खाते में चली जाएगी। अगर मजदूर के अकाउंट में पैसा रहेगा तब नहीं जाएगा, अगर नहीं रहा तब क्या होगा? नहीं, हम लोग मजदूर को हमेशा ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको अपने खाते को नील नहीं करना है, अपने खाते में कुछ ना कुछ पैसा रखना है, ताकि समय समय पे आपका प्रीमियम जा सके और आप सुरक्षित रह सके अपने परिवार के साथ। मजदूर दिवस पर मजदूरों को क्या कहेंगे? मजदूर दिवस पर मजदूरों को कहेंगे कि भाई सबसे पहले आप अपना मजदूर कार्ड बनाइए। दूसरा कहेंगे कि आप नशा का पूरी तरह से त्याग कीजिए। तीसरा कहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। चौथा बोलेंगे कि आपको अपना हेल्थ अप टू डेट रखना है।
हेल्थ बहुत अच्छा रखना है। बाहर का खाना को अवॉइड कीजिए, घर में खाना बनाइए, घर का खाना खाइए, और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ भी घर के खाने को लेके जाइए, और नशा को पूरी तरह से अपने ज़िंदगी से अलविदा कीजिए। आज निबंधन शिविर लगाए हैं, क्या आज निबंधन हुआ और कितना हुआ है? अभी तो निबंधन होगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 12-15 तो हो ही जाएगा, क्योंकि नेट भी थोड़ा स्लो चलता है, रुक रुक के चलता है, तो निबंधन ज़्यादा होता है, लेकिन आज थोड़ा कम ही होगा। जैसे श्रमिक मित्र हैं आप, तो लगातार आप प्रयास करते रहते हैं, इस तरह से और भी श्रमिक मित्र होंगे, का इस तरह से प्रयास करते हैं हम लोग? अब देखिए, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मतलब क्षेत्र हैं, तो हम उनके विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ अपने सभी श्रमिक मित्रों से कि अपने क्षेत्र में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और ज़्यादा से सभी मजदूरों का निबंधन कराएं। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी ड्यूटी है, और अपनी ड्यूटी को पूरे ईमानदारी के साथ हम निभाएं, यही मेरी परिकल्पना है। परिचय? मेरा नाम है नेहा नोनिता, मैं लेबर डिपार्टमेंट में हूँ। अभी मैं रातू नगरी देखती हूँ और रातू नगरी के मजदूरों को एनरोल करती हूँ।